हम यही उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जनता से कि अगर हमको आशीर्वाद अब की बार दे दे तो हम 6 महीना के अंदर ही जनता के सामने दिखा देंगे कि पैक्स क्या चीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी बिहार में पैक्स का चुनाव वगैरह चल रहा है और बिहार के अलग अलग जिलों के अलग अलग प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से जो है चुनाव करवाया जा रहा है। उसी क्रम में बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत सौर बाजार प्रखंड में यह 5वें चरण का जो है मतदान होगा, जिसमें कि पैक्स के प्रत्याशी जो हैं तमाम लोगों का पहले नामांकन की प्रक्रिया संपन्न करवाया गया। उसके बाद कल से ही सभी प्रत्याशियों को जो है सिंबल दिया गया, मतलब जो प्रत्याशियों को जो छाप मिला है वो सब दिया गया है। अब प्रत्याशी जो है अपने पंचायत के मतदाता के पास जा रहे हैं और अपने अपने सिंबल को जनता के पास दिखा रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोहत पंचायत के यह पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव लड़े हैं, यह शैलेंद्र कुमार यादव हैं। यह समाज सेवी भी हैं और जो है यह पिछले बार भी चुनाव मैदान में थे और अब की बार फिर से यह चुनाव के मैदान में आए हैं। अब देखना होगा कि सोहत पंचायत की जनता अब की बार इनके ऊपर किस तरह से अपना मत का प्रयोग करती हैं, वो देखना होगा। अभी इन लोगों को अपना छाप मिल गया है, आइए इनसे रूबरू करवाते हैं और यह क्या कुछ मुद्दा को लेकर के यह पंचायत के चुनाव में आए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर जी। क्या कुछ मुद्दा है जो आप देख रहे हैं लगातार, मतलब सोहत पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार भी मैदान में थे, इस बार भी मैदान में आए हुए हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपके पास? देखिए सर, ये वर्तमान में अभी पैक्स चुनाव चल रहा है। जी। हम जो है जनता के बीच 100% विभिन्न तरह का योजना को धरातल पर लाने के लिए, लाने के उद्देश्य से, जनता के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए, मजदूर के विकास माने यानी सभी वर्गों के आम लोगों के विकास के लिए हम चुनाव मैदान में आए हैं। अगर मुझे जनता आशीर्वाद दे देता है तो हम सारा काम जो है निष्पक्ष रूप से जनता से बूझ समझ करके धरातल पर करेंगे और करवाएंगे। पिछले बार भी आप चुनाव मैदान में थे, उस बार जनता का कितना सहयोग मिला था आपको? मत का कितना आपके प्रति प्रयोग हुआ था लोगों को? देखिए सर, पिछले बार जो है से जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। जो भी मिला समर्थन उसको मैं सम्मान किया कि चलिए भाई, जनता का जो निर्णय हुआ वो एकदम सही है। कहीं ना कहीं उसको आप स्वीकार किए? हाँ, हम स्वीकार कर लिए कि चलो ठीक है। पुनः आप चुनाव के मैदान में आए हुए हैं और देख रहे हैं कि और भी अन्य प्रत्याशी हैं, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो नए नए प्रत्याशी मैदान में आए हैं वो निवर्तमान अध्यक्ष पर जो है आरोप लगाते हैं कि वोटरों को लेकर के कहा जाता है कि कुछ वोटरों का मामला न्यायालय में गया, कुछ का नाम वगैरह। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? जो नए प्रत्याशी इस चीज की जानकारी दे रहे हैं किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से, क्या उसमें सच्चाई है? वो तो आप जानते हैं क्योंकि समाज में आप एक्टिव रहते हैं, तमाम पंचायत के योजनाओं को धरातल पर लाने में आप काफी प्रयासरत रहते हैं और जो है देखते हैं काफी एक्टिव रहते हैं। जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आता है, पंचायती योजना हो या कुछ भी हो, उसमें आप बढ़ चढ़ करके अधिकारी पदाधिकारी तक इस चीज की जानकारी को पहुंचाते हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिलता है। ये जो नए प्रत्याशी मैदान में अब की बार सोहत पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के पद के लिए आए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं वोटरों को लेकर, इसके संबंध में आपको क्या जानकारी है? देखिए, हमारे पास यही जानकारी है। मैं साक्ष्य सबूत के साथ कोई भी मुद्दा पर आवाज उठाते हैं, बोलते हैं और लिखित में शिकायत भी करते हैं, लेकिन जनता हमारे समर्थन में नहीं आता है। इस परिस्थिति में जो भी बिचौलिया है, जो भी जीते हुए प्रतिनिधि है,
भ्रष्टाचार में शामिल हो जाता है, उसका बोलबाला रह जाता है। अब वर्तमान में है अभी पैक्स चुनाव। पैक्स चुनाव के लिए कैंडिडेट उम्मीदवार के द्वारा जो कहा गया है कि ई पैक्स चुनाव के मतदाता सूची में हेरा फेरी किया गया है, जो निवर्तमान अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं। हाँ हाँ, वो आरोप लगा रहा है। वो जो है ये दोनों का मिली जुली एक षड्यंत्र है, मिली जुली षड्यंत्र रच करके चुनाव मैदान में है। वोटर लिस्ट पर पैक्स मतदाता सूची पर जो आरोप लगाया है कि इतना आदमी का 130 आदमी का तो सहनी समाज का तो है, इसका नाम उड़वा दिया और हम जोड़वा दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सारा सार बेबुनियाद, झूठा, गलत है। वो जनता को गुमराह कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है अभी से कि किसी न किसी तरह हमको झांसा में आकर के हमको वोट कर दे और हम जीत जाए, और फिर जो है हम जनता का जिस तरह 5 साल हम शोषण किए समिति पद पर रहते हुए, उसी तरह किसान का, आम जनता का शोषण करेंगे। जैसा कि आप वोटर लिस्ट लेकर के जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह की जानकारी नए अध्यक्ष के प्रत्याशी दिए हैं, यदि इन वोटरों को जुड़वाया जाता इसमें वोटर की सूची में, तो वोटर की संख्या या तो बढ़ता, या मान लीजिए निवर्तमान अध्यक्ष जो हैं यदि उनके द्वारा वोटरों को यदि इनसे हटाया जाता तो वोटरों की संख्या मतदाता सूची में घटता यदि निकाला जाता मान लीजिए। तो आप तो कह रहे हैं कि जो 2019 के चुनाव में जितना मतदाता था सुहत पंचायत के पैक्स के वोटरों में, अभी भी उतना ही है। देखिए सर, 2019 के पैक्स चुनाव में हमारे ग्राम पंचायत सुहत में 2087 मतदाता था जी, और वही मतदाता सूची जो है 2024 के पैक्स चुनाव में प्रकाशन के लिए 3/10/2024 को वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जमा किया प्रखंड में। जो सूची हमने प्राप्त किए ये सामने है, और वर्ष 2019 के भी मतदाता सूची मेरे पास है, क्योंकि उस वक्त भी हम चुनाव लड़े थे। वो वोटर लिस्ट है ये, इसमें कहीं कोई किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया। तब तो कहीं ना कहीं निवर्तमान अध्यक्ष पर जो नए प्रत्याशी के रूप में जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो बेबुनियाद है। देखिए वो जो है ना बेबुनियाद नहीं है, दोनों मिलजुल करके, ये दोनों मिलजुल करके जो है जनता को गुमराह कर रहा है। बाकी अब तो आप लोग मैदान में आ गए, एकदम सेम नाम है, सेम नाम है, सिर्फ बढ़ा कितना 24-25 10वां महीना में तारीख को था प्रकाशन। उसमें सिर्फ ये जो है पूर्व पंचायत समिति वो अपना खुद नाम जोड़वाया, कैठो 9 ठो अन्य आदमी का, अपने ग्रुप का, अपने परिवार में, एक अपना पूर्ण सदस्य में। जब इसको कोई आशीर्वाद दे दिया कि तुम सिलेंडर के विरोध लड़ जाओ, नहीं तो वो जीतेगा तो गलत व्यक्तियों को ये तबाह करेगा, उसके प्रोत्साहन में वो मैदान में उतर गया। क्या लगता है, आप तो देख रहे हैं, आप तो सबका विरोध ही कर रहे हैं, क्या लगता है जनता आपको यह विरोध करने की शक्ति देगा? एकदम देगा, बदलाव का लहर लेके आ गया है। भगाने के लिए जनता अब की बार स्वतंत्र है। पिछले बार भी आप चुनाव मैदान में थे, आप कह रहे हैं कि लगातार जनहित की बात करते हैं हम, सारा चीज जनता को जो भी धरातल पर योजना आएगा उन सभी चीजों को, जो पैक्स से भी जो लाभ आएगा उनको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ सुहत पंचायत की जनता आपको पिछले बार भी स्वीकार नहीं किए थे, अब की बार क्या जनता सुन? देखिए पिछले बार जो है क्या गांव घर में, देहात के समाज में कि सही बात जानने को लेकर के वो वंचित रहता है। जो सही बात बताता है उसके पीछा नहीं जाता है। बेईमान शैतान है, शोषण करता है, उसका समर्थन करता है। लेकिन अब की बार जनता जग चुका है, बदलाव का एक लहर चल रहा है, बदलाव होना अनिवार्य है। जहां तक है कि हम विकास के मुद्दा लेकर के जो चुनाव मैदान में आए हैं, हमरा
एक ही मुद्दा है कि ये खास करके किसान का चुनाव है हम्म और किसान व्यक्ति ही इसमें वोटर बनता है। हम्म हम्म। और इसमें जो है किसान का विकास है हम्म कि पैक्स कार्यालय में हम्म 24 घंटा हम्म खाद बीज अन्य तरह का हम्म उसको उपलब्ध रखना है पैक्स अध्यक्ष को, और सभी किसान को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना है सरकारी दर पर। अगर सर वह फसल कट जाता है तो वह अनाज का जो है खरीद भी करना है पैक्स अध्यक्ष को। कहीं ना कहीं इन सभी कार्यों को पैक्स अध्यक्ष को करना रहता है, हाँ, यही कामे है, किसाने के लिए है खास वो। करके अपेक्स हाँ, बना है। पैक्स है किसाने का खासकर, और उसको अनाज खरीदना है हर किसान का जी घर घर जा कर के, और सरकारी दर के अनुकूल उसको पैसा भेजवाना है किसान के खाते में। उतना है। उसके बाद जो है खेती के लिए ट्रैक्टर दिया है, रोटावेटर दिया है, झाल फाड़ी टलारी दिया है कि किसान का जो काम लगेगा अपना अनुदान के तहत पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से सुविधा प्राप्त करेगा। लेकिन आज तक धरातल पर कुछ नहीं, किसी को पते नहीं है। लोग तो कहते हैं कि मतलब उसका बुकिंग करवाना पड़ता है, महंगा भाड़ा लेता है, इस वजह से नहीं। देखिए, महंगा भाड़ा नहीं है, वो अनुदानित है। अगर 1000 रुपया अन्य किसान ट्रैक्टर वाला और जो है जोतता है तो उसमें लगेगा उसको 500 रुपया, ज्यादा उदा कुछ नहीं है। उसको बुकिंग करने के लिए जाएगा किसान पैक्स अध्यक्ष के पास, वो जमीन का कागज देगा, बस वो भेज देगा गाड़ी। बाकी क्या लगता है कितने अब प्रत्याशी हैं सुहत अब जो पंचायत से है मैदान में? सोहत पंचायत के मैदान में हम हैं 4 प्रत्याशी। जी, बाकी आपका कौन सा छाप वगैरह मिला है? मेरा छाप है ईटा। ईट हम छाप मिला है। हाँ, हम जनता से यही अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि 4 उम्मीदवार हैं। एक है 5 साल रह चुका पंचायत समिति पद से, वो अभी किसान के बात कर रहे हैं, तो वो अपना जो है दिखावे कि क्या मैंने पंचायत समिति योजना से किसान के लिए था, फसल सुरक्षा योजना को जोड़ दिया सरकार, जल सुरक्षा योजना बना दिया कि फसल का सुरक्षा करेगा जल, यानी नदी का पानी। नदी में रिंग बांध बनवाना है, गाद सफाई करवाना है, नदी में गाद सफाई करवाना है, जिसका उसमें पुल पुलिया भी बनवाना है पानी बहाव के लिए। लेकिन वो सब सारा योजना का राशि लूट करके खा गया है और फिर आया है पंचायत चुनाव में, पैक्स चुनाव में, और जनता को कहता है कि हम वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा दिए, ऐसा हो गया। वो प्रूफ अगर कर दे हमको कि यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक हट गया और फिर पुनः जोड़ा, तो मैं उसको तब धन्यवाद दूंगा। बाकी क्या कुछ अपील करेंगे यहाँ के मतदाता से? हम मतदाता से यही अपील करते हैं कि पैक्स एक संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है। किसान जो किसान के लिए है, मजदूर के लिए है, महिला दलित महादलित अति पिछड़ा सभी वर्गों के लिए ये महत्वपूर्ण संस्था है। और सरकार जो है बहुत कुछ किसान के लिए, आम जनता के लिए देता है, लेकिन जो प्रतिनिधि करते आया है वो सारा चीज हजम कर लिया, जनता को जानने को तहत नहीं दिया है। और हम यही उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जनता से कि अगर हमको आशीर्वाद अब की बार दे दे तो हम 6 महीना के अंदर ही जनता के सामने दिखा देंगे कि पैक्स क्या चीज है। बाकी आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव, ग्राम पंचायत सुहत, सामाजिक कार्यकर्ता, निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी। बाकी आप देख रहे थे यह सुहत पंचायत से जो है पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव मैदान में है। बाकी यह कह रहे हैं कि ईट छाप मिला है, और इनका कहना भी है कि यदि इस पंचायत के किसान मतदाताओं का अगर प्यार स्नेह मिलता है तो हम दिखा देंगे कि पैक्स होता क्या है।
बाकी अब देखना होगा कि सुहद पंचायत की जनता अब की बार पैक्स अध्यक्ष का ताज किसके सर पर देने जा रही है। बाकी जो भी अपडेट वगैरह होगा उस चीज़ की जानकारी आप लोगों को देंगे। बाकी इन लोगों को बहुत कम समय मिला है प्रचार प्रसार करने के लिए। अगले 3 तारीख को सौरबाजार प्रखंड के तमाम पंचायत में वोटिंग होगा। अभी जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया वगैरह खत्म हो चुका है, लोगों को सिंबल वगैरह मिल गया है और तमाम प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव के मैदान में हैं, अपने अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं, अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ थे सुहद पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार यादव। बाकी ये जो अपना प्रतिक्रिया दिए, इनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपना राय अवश्य दीजिएगा। चलिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद आभार, जय बिहार।